ख़त्म कर दी। हमारे देश में भी एक ठग घूम रहा है आजकल, वो गुजरात और हिमाचल में घूम रहा है, क्योंकि दो राज्यों के लोगों को वो बेवकूफ़ बना चुका है। फ्री पानी और बिजली के नाम पर हम दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली की स्थिति ये है यहाँ पर कि हमारे ठग के बारे में बताना चाह रही हूँ। ठग के नाम से आप पहचान गए होंगे मैं किसके विषय में बोलना चाह रही हूँ। रशिया में 1917 की बात है, जब लेनिन नाम का एक ठग आया था। उसने लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, जो और व्यापारी थे, उन सबको बताया कि तुम्हारी गरीबी का कारण यहाँ का राजा और रानी है, और अगर तुम इसको मार दोगे राजा और रानी को, तो आपको खुशहाली आ जाएगी, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपको फ्री में पानी मिलेगा, फ्री में बिजली मिलेगी, फ्री में खाना पीना मिलेगा। जनता उसकी बहकाई में आ गई और उन्होंने अपने राजा और रानी को मार दिया। ये हमारा एक सच्चा इतिहास है जो रशिया में हुआ। और उसके बाद जिसने भी, जब वो चीज़ें नहीं मिली तो उसका विरोध हुआ, और ये कहकर उनको मार दिया गया, ये किनारे लगा दिया गया कि ये सब उस राजा के वफादार थे, इसलिए इनको मारा गया। करते करते ऐसा हुआ कि वहाँ की आधी आबादी उस लेनिन नामक ठग ने ख़त्म कर दी। हमारे देश में भी एक ठग घूम रहा है आजकल, वो गुजरात और हिमाचल में घूम रहा है, क्योंकि दो राज्यों के लोगों को वो बेवकूफ़ बना चुका है। फ्री पानी और बिजली के नाम पर हम दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली की स्थिति ये है यहाँ पर कि हमारे लिए सांस लेने के लिए हवा भी नहीं, हम सांस नहीं ले पा रहे। जिस कारण से मैं ये वीडियो बनाने को मजबूर हुई कि मैं आप लोग वोट देने जा रहे हैं, आपसे किसी को भी वोट दें, इस ठग से बचकर रहें। ये ऐसा ठग है जो अपने आप को कृष्ण का अवतार मानता है, सारी समस्याएं इसकी जेब में हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये व्यक्ति इस लायक है ही नहीं कि इसको एक गली की भी चपरासी चौकीदारी दी जा सके। तो इससे बचकर रहें। कुछ फ्री में नहीं मिलेगा, सिवाय आपकी जो नदी है, जो नदी तट है, उसको देखो और यमुना को आकर देखो आप, तो आपको अंतर दोनों में पता लगेगा, दिल्ली में क्या है और आपके गुजरात में क्या है। तो बस इतनी ही प्रार्थना है, जब आप वोट देने जाएं तो ज़रूर इस बात पर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए। ओम शांति। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन, और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? उन सारे फैक्ट्री वालों को मैंने दिल्ली बुला के उनसे बात की। आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो फैक्ट्री वाला खुद आपकी पराली काट के ले जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। मशीनें आती हैं, वो मशीनें अगर किसानों को दे दो तो किसानों को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो मशीन से नीचे का जो पराली बचती है उसको बेच के अपना और पैसा कमा सकते हैं। तो सारे बच्चे मिलके कैप्टन अंकल और खट्टर अंकल को चिट्ठी लिखना कि हमारी सेहत का ख्याल रखो। नंबर 2, पंजाब के अंदर मैं कई लोगों से मिला हूं, कई सारी फैक्ट्रियां, कुछ फैक्ट्रियां भी लगी हैं जो पराली से कोयला बना रही हैं। एनटीपीसी सारा कोयला खरीदने को तैयार है। तो पंजाब सरकार क्यों नहीं इसको प्रमोट करती कि पराली, किसान को पैसा मिलेगा पराली का, वो क्यों जलाएगा? फिर हम करें मारो मुझे, मारो मुझे, मारो।